जब भी दीपाली किसी को दुल्हन बनी देखती तो वह हमेशा ये सोचकर बहुत खुश हो जाती कि एक दिन वह भी दुल्हन बनेगी और कितनी सुंदर लगेगी। आज दीपाली बहुत खुश थी क्योंकि उसे देखने लड़के वाले आ रहे थे। बचपन से ही दीपाली को साड़ी और लहंगा पहनकर सजने संवरने और दुल्हन बनने का बहुत शौक था। पढ़ने लिखने में वह एक औसत छात्रा थी। उसका एक बड़ा भाई था अंकुश। वह अपनी छोटी बहन दीपाली को दिलो जान से स्नेह करता था। वह लड़के वालों के सुहागत की तैयारी में अपनी माँ की मदद कर रहा था। काजू बादाम, मिठाई, समोसे, कचौड़ी, नारियल कुकीज़, सॉफ्ट ड्रिंक तैयार और न जाने क्या क्या। दोपहर में लड़के वाले आकर दीपाली को देख गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन उन्होंने फ़ोन करके बताया कि दीपाली उन्हें अपने बेटे वेद के लिए बहुत पसंद है। अंकुश ने दीपाली से पूछा तो दीपाली ने कहा कि उसे वेद पसंद है। दीपाली के पापा ने वेद के परिवार के बारे में पता लगाया। सब ठीक था। वेद किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसकी एक विवाहित बड़ी बहन थी। जल्द ही दीपाली और वेद की सगाई हो गई। दीपाली का दुल्हन बनने का अरमान पूरा होने वाला था। वेद जैसा हैंडसम लड़का पाकर वह बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर परिवार वाले बहुत खुश थे। वह विवाह से पहले कई बार वेद के साथ घूमने गई। वेद ने उसे कई उपहार भी दिए। विवाह से कुछ महीने पहले एक दिन अचानक दीपाली के होने वाले ससुर जी का फ़ोन आया कि हमें 2 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत पड़ गई है, क्या आप इंतज़ाम कर सकते हैं? 3 दिन बैंक बंद होने के कारण हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम हफ्ते 10 दिन में आपको पैसा लौटा देंगे। दीपाली के पिता ने शादी की शॉपिंग करने के लिए घर पर जो रुपए रखे थे वो उन्होंने दीपाली के ससुराल पहुंचा दिए। काफ़ी दिन बीत जाने पर भी दीपाली के ससुर जी ने पैसे नहीं लौटाए। दीपाली के पिता ने भी शर्म के मारे कुछ नहीं कहा। फिर दीपाली के ससुर जी ने शादी से पहले अपनी बेटी के लिए सोने का हार और अपने दामाद के लिए सोने की अंगूठी मांग ली। इसी तरह वह कुछ न कुछ मांग करते रहे। दीपाली के परिवार को तो ये सब कुछ देना ही था, तो उन्होंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। दीपाली ने अपनी हल्दी मेहंदी के कार्यक्रम में खूब डांस किया। खुशी हंसी विवाह संपन्न हुआ और दीपाली दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। शादी के अगले दिन दीपाली और वेद गोवा चले गए। गोवा में दोनों ने बहुत एंजॉय किया। गोवा से वापस आने के बाद दीपाली का मायके जाने का बहुत मन था। वह जैसे ही अपने सास के कमरे की तरफ पहुंची, उसने वेद की जॉब के बारे में कुछ बातें सुनी। उसके पहुंचते ही सब चुप हो गए। दीपाली ने पूछा, आप लोग अभी जॉब के बारे में कुछ बात कर रहे थे, मुझे भी बताइए, कुछ हुआ है क्या? दीपाली की सास, वेद बेटा, इसने जब सुन ही लिया है तो इसे बता दो। वेद, दीपाली 5 महीने पहले ही मेरी नौकरी चली गई थी। दीपाली, पर क्यों वेद? वेद, ऑफिस में मुझ पर धोखाधड़ी का झूठा आरोप लगाया गया था। दीपाली, अब क्या होगा? वेद, अपने पापा और भाई से कहकर मेरी मदद करवा दो। नौकरी मिलते ही मैं उनके सारे उधार चुका दूंगा। दीपाली कुछ सोचकर वेद से बोली, वेद, शादी में बहुत खर्च हुआ है, मैं कैसे कहूँगी पापा से पैसों के लिए? वेद, अरे ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 6 लाख। दीपाली हैरानी से, 6 लाख? वेद, हाँ, गोवा जाने के लिए किसी से उधार लिया था, वह भी तो लौटाना है। दीपाली, पहले बताती तो हम गोवा जाते ही नहीं। दीपाली अगले दिन मायके जाती है तो उसके पापा उसे 1.5 लाख रुपए ही दे पाते हैं। वह पैसे दीपाली वेद को दे देती है। वेद बहुत दिनों तक घर पर ही आराम फरमाता रहता है और जॉब ढूंढने की कोशिश नहीं करता। दीपाली इस बात से नाराज़ होकर उसे टोकती है तो वह उसे बहुत मारता है। वह मारपीट वाली बात अपने मायके वालों से छुपा लेती है। पैसे खत्म हो जाने पर वेद उसे मायके जाकर पैसे लाने को कहता है। दीपाली उसे साफ मना कर देती है। दीपाली, वेद, अब बहुत हो चुका, अब मैं कुछ भी मांग कर नहीं लाऊंगी। तुम खुद काम करो, जॉब ढूंढो और पैसे कमाओ। शादी की है तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मेरे पापा पहले से ही हद से ज़्यादा दे चुके हैं। वेद ने उसे बहुत पीटा और जब वह मार खाते खाते बेहोश हो गई तब बेहोशी की हालत में उसे जला दिया और उसके मायके में फ़ोन कर दिया कि सिलेंडर लीक होने के कारण दीपाली जल गई। ये तो अच्छा हुआ कि सिलेंडर पूरी तरह से भरा हुआ नहीं था, नहीं तो आपकी बेटी की गलती के कारण हमारा पूरा घर ही उड़ जाता। दीपाली के माता पिता को ये सुनकर होश ही उड़ गए। उन्होंने अपनी लाडली को हमेशा के लिए खो दिया था। उन्हें इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं था, इसीलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पोस्टमार्टम में मारपीट के कई निशान मिले। वेद और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दीपाली तो वापस नहीं आ सकती थी।
उसका ससुराल में सुखी रहने और दुल्हन बनने का अरमान उसके साथ ही समाप्त हो गया। इसीलिए अपनी बेटियों को हमेशा यही शिक्षा दें कि यदि ससुराल में उन्हें कोई परेशानी या दुख है तो वह उसे छुपाए नहीं और कभी भी किसी भी समय उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो तो वह तुरंत अपने माता पिता के पास आ जाए। मायका उनका अपना ही घर है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी पारिवारिक कहानियाँ रोज सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।